हेलो साथियों, आज हम चर्चा करेंगे विभिन्न जनजातीय आंदोलन के बारे में जो 1857 की क्रांति से पूर्व जितने भी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो फैले हुए थे उनके बारे में चर्चा करते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि भारत में जो है उस समय ब्रिटिश भू व्यवस्था जो लागू किया था, यानी भू राजस्व नीति के अंतर्गत जो है संयुक्त स्वामित्व वाली जो या समूह संपत्ति की जो थी उसमें उसके अंतर्गत हम देखते हैं खूंट कटी व्यवस्था को जिस तरह से आदिवासी परंपराओं को जो है छीन कर दिया। तो इनकी जो है इन आदिवासी क्षेत्रों में एक और था ईसाई धर्म प्रचारकों की गतिविधियां, वो विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली थी उस समय। और विशेषकर हम देखते हैं बिहार, बंगाल और असम में जो है ईसाई मिशनरियों द्वारा जो लागू किया गया था धर्म प्रचार के विरुद्ध जो है विशेष प्रतिक्रिया देखने को मिला था उस समय। और इन जनजातियों लोगों में जो बेगारी के विरुद्ध भी असंतोष उत्पन्न हुआ और ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ जो है जनजातीय जो क्षेत्रों में जो है जैसे जमींदार, महाजन, ठेकेदार, ये सब शोषक समूह जो था उस समय काफी सक्रिय था। वन क्षेत्र में जो रहने वाले जितने भी आदिवासी था यानी सरकारी नियंत्रण कड़ा कर दिया था, क्योंकि आरक्षित वन जो सृजित करना और इमारती लकड़ी और पशु चराने के लिए सुविधाओं पर जितने भी थी सब प्रतिबंध लगा दिया था। तो प्रतिबंध लगाए जाने के कारण जो आदिवासी अर्थव्यवस्था जो है अस्त व्यस्त हो गया था। यहाँ तक कि 1867 ईस्वी में झूम की कृषि पर भी जो है पाबंदी लगा दिया था। झूम यानी एक जगह से दूसरे जगह जो कृषि करके दूसरे जगह चले जाते थे, जिसे झूम कृषि कहा जाता है। तो यहाँ तक कि जो जितने भी अनुबंधित श्रमिक थी उनकी भी समस्या थी। आदिवासी लोगों में उनके क्षेत्र में सामान्य कानून लागू करना या जनजातीय जीवन में हस्तक्षेप करना लोगों ने समझा। यहाँ तक कि जो 1770 ईस्वी से लेकर 1947 तक ऐसे लगभग हम देखते हैं लगभग जनजातीय आंदोलन 70 लगभग जनजातीय विद्रोह हुए थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जनजातीय आंदोलन का जो प्रथम चरण जो है 1795 से 1860 ईस्वी के बीच में हम देखते हैं कि अंग्रेजी साम्राज्य के उदय और विस्तार की स्थापना के साथ साथ शुरू हुआ। इन आदिवासी आंदोलनों ने जो है का स्वरूप जो प्राय अंग्रेजी साम्राज्य के पूर्व इन क्षेत्रों में जितने भी प्रचलित व्यवस्था था उसको पुनः स्थापित करना था। इनका नेतृत्व उन पारंपरिक वर्गों ने किया था जैसे उनकी जिनके विशेष अधिकारों को भारत के उपनिवेशीकरण के द्वारा क्षति पहुंचाई गई थी, जैसे पहाड़िया विद्रोह, खोंड विद्रोह, चुवाड़ विद्रोह, संथाल विद्रोह, ये सब था हमारा जनजातीय आंदोलन का प्रथम चरण के अंतर्गत रखते हैं। द्वितीय चरण में हम देखते हैं कि 1800 जो है हमारा जो 1800 जो है 60 के बाद हम देखते हैं कि 1920 में इसमें हम देखते हैं कि जनजातीय आंदोलन के दो लक्ष्य देखने को मिला था। पहला एक तो आदिवासियों का शोषण करने वाली बाहरी तत्वों के विरुद्ध संघर्ष था और दूसरी जो था आदिवासियों द्वारा अपने समाज में सुधार लाने का प्रयास था। इस द्वितीय चरण के आंदोलन में हम देखते हैं पुराने सरदार का एक अधिकार नहीं था, और क्योंकि ये प्राय पारंपरिक जो मुखियाओं की जो अगुवाई में होने वाले विद्रोह में की असफलता के बाद ही जो है ये सब खड़े होते थे। इसमें धर्म का सहारा लेकर के जो है सुनहरे युग में चमत्कारी प्रवेश का वादा भी होता था इसमें, जैसे खेरवाड़ का, नेकदा का, कोंडाडोरा, भील, भुआन, जुआन, ये सब विद्रोह हुआ करता था। तीसरे चरण में हम देखते हैं 1920 ईस्वी से के बाद हम देखते हैं जैसे जैसे आदिवासियों की आंदोलन जो है व्यापक आंदोलन के साथ साथ जुड़ने की प्रवृत्ति आई। इन्हें तो हम देखते हैं ऐसे आदिवासियों के नेतृत्व में प्रदान किया गया जिन्हें शिक्षित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जैसे ताना भगत आंदोलन, चेचू आदिवासी आंदोलन, रंपा विद्रोह इत्यादि, ऐसे बहुत सारे थे। तो इस तरह से देखते हैं कि इतिहासकारों ने जो है इनके 3 चरणों में बांटकर जो है अलग अलग अध्ययन की दृष्टि से बताया है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले जो है कि जनजातीय आंदोलन के अंतर्गत जो है जनजातीय आंदोलन, इसका मुख्य कारण का क्या था हम लोग आगे देखते हैं। क्योंकि ये जो आदिवासियों का जो निवास जो था वहाँ था, जंगल था, साथ ही परंपराएं और विश्वास भी बनाए रखी हुई थी। यहाँ तक कि अपनी जीविका को के लिए जो है पूरी तरह जंगल और भूमि पर आश्रित था, और पुराने जमींदारों से इनका भावनात्मक जो संबंध था, क्योंकि इनसे कोई कर या टैक्स नहीं लेता था और ये पहले सदियों से चलते आ रहा था।
कारण अब हम देखते हैं कि जनजातीय आंदोलन का मुख्य कारण क्या है। सबसे पहले देखते हैं अंग्रेजों की भू राजस्व नीति के कारण जब पुराने जमींदार वर्ग के बदले नए जमींदार वर्ग आए तो इनके भावनात्मक संबंधों में कमी आई। ये स्वाभाविक सी बात थी कि भू राजस्व नीति जिस तरह से अंग्रेजों ने लागू किया था और नए जमींदार को बहाल किया था, क्योंकि पुराने जमींदार जो था उनके साथ भावनात्मक संबंध पहले से ही था, तो इस स्वाभाविक था कि उनके भावनात्मक संबंधों में कमी आई। दूसरा था कि आदिवासी कबीले के मुखिया अधिकार विहीन हो गए और परंपरा से प्राप्त जो है इनकी सारी सुविधाएं और रियायतें जो है समाप्त हो गई, स्वाभाविक से था। तो एक और देखते हैं कि जंगलों की लकड़ी के जो उपभोग करने वाले पर रोक लगा दिया गया। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण था कि ये सब रोक लगा दिया, क्योंकि उनका जीवन यापन क्या था, उनका जीवन यापन आधार ही था, वही सब खो गया, क्योंकि जंगल पर लकड़ी का ही जो है अपना जो है जीवन निर्वाह करने का एक साधन था उस समय। नवीन विकास की योजनाओं के कारण बहुत नए योजनाएं जब बनने लगे विकास की, तो लोग मजदूर बनने लगे और नवीन भाषाओं का भी इन पर प्रभाव पड़ा। और रेलवे लाइन बिछाए जाने के कारण इनके क्षेत्रों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप शुरू हो गया, क्योंकि रेलवे लाइन बिछाए जाने के कारण क्या था, इनकी जमीनों पर जो है अपना हस्तक्षेप शुरू होना प्रारंभ कर दिया। यहाँ तक कि इन लोगों ने क्या किया, झूम कृषि पर पाबंदी लगा दिया। जो एक जगह से दूसरे जगह जो जिस तरह से झूम की कृषि हुआ करते हैं, एक जगह जब कृषि हो जाने के बाद दूसरी जगह फिर पलायन करते हैं आदिवासी, तो ये झूम कृषि था, ये हमारा पूर्वी भारत में जो था बहुत ही चलती थी। तो पूर्वी भारत में चावल से बनाए जाने वाले देसी शराब जो था वह उत्पाद शुल्क लगा दिया गया था। यानी जो हड़िया अभी हम लोग कहते हैं कि ये जो आदिवासियों द्वारा जो है चावल से जो बनती है उस पर भी शुल्क लगा दिया, टैक्स लगा दिया गया था। यहाँ तक कि ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ जो है जनजातीय क्षेत्रों में जमींदार, महाजन, ठेकेदार के शोषक समूह इस समय क्या था, बहुत रूप से सक्रिय रूप से था इस समय। और हम देखते हैं कि जनजातीय लोगों में बेगारी के विरुद्ध भी असंतोष उत्पन्न हुआ था। यानी बेगारी कराने का जो बहुत उस समय था, लोग बेगारी कराते थे, काम करवा करके उस पैसा कुछ नहीं देते थे, सिर्फ खाना देते थे। तो इस तरह से बेगारी के विरुद्ध भी लोगों में असंतोष उत्पन्न हुआ, क्योंकि बहुत सीधे साधे होते थे। इन्होंने जो अपनी संस्कृति और भाषाई अस्मिता और क्षेत्रता की भावना पर जो है हमला समझा और ये विद्रोह पर उतार हो गई। ये धीरे धीरे ये जो भारत के सभी क्षेत्रों में फैला था। और इतिहासकारों ने जो बात कर अध्ययन की दृष्टि से पूर्वोत्तर भारत में कौन कौन से विद्रोह हुए, पश्चिम भारत में कौन कौन से हुए, दक्षिण भारत में कौन कौन से विद्रोह, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनसे जनजातीय आंदोलन के कौन कौन से कारण हैं आप है। और दूसरा देखते हैं कि जो विद्रोह हुआ था वह कौन नेतृत्व करता थे और कब किया था और क्यों किया था। तो आप लोग मोटा मोटी जान रहे हैं कि इसका कारण यही था। लेकिन सबसे पहले देखते हैं पूर्वोत्तर भारत में जो विद्रोह हुआ था, वो पूर्वोत्तर विद्रोह में प्रथम चरण और द्वितीय चरण और तीन चरण यानी 3 चरणों में जो हुआ था। लेकिन एक सबसे बड़ा इसमें यही बात है, ये नेतृत्व विहीन था, कोई इसका नेता नहीं था इसमें। तो नागा विद्रोह जो था वह प्रथम चरण जो है 1832 से 1850 के बीच में हुआ था, और द्वितीय जो चरण था वह जो है 1851 से 1865 और तृतीय 1866 से 1880। यह नेतृत्व विहीन विद्रोह था। तो प्रथम चरण में हम देखते हैं कि इसमें क्या था कि जब अंग्रेजों द्वारा नागा क्षेत्रों की जो प्रभुता बनाए रखा तो मणिपुर और कछार की शासकों को दे दिया गया। जब अंग्रेज पूरे नागा क्षेत्र पर प्रभुत्व बनाया तो मणिपुर और कछार की शासकों को वहाँ के जो है शासकों को दे दिया। तो यहाँ जब दे दिया तो वहाँ पर विद्रोह हो गया। और हम देखते हैं कि यहाँ पर ये इस समय 18 वर्ष 1832 से लेकर 1850 18 वर्ष तक नागा और मणिपुरी के कछार के शासकों में संघर्ष होता रहा। इसी बीच में जो है जब संघर्ष हो रहा था तब अंग्रेज तब क्या थे, अक्रियशील थे, एकदम कोई क्रियाशील नहीं था, एकदम शांत बैठे हुए थे। द्वितीय चरण में फिर 1851 से 1865 में इसमें अंग्रेजों ने जो नगाओं को आश्वासन दिया, अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया, नगाओं को जो है आश्वासन दिया कि दिनाजपुर और उत्तरी कछार का जो है इलाका छोड़ देंगे। इसी उत्साह से नगाओं ने फिर से विद्रोह कर दिया और इसकी स्थिति इतनी विस्फोटक हो गई कि नगाओं को जो है अंतिम रूप से कुचल दिया गया। तृतीय चरण में फिर से देखते हैं कि इसमें क्या था कि अंग्रेजों द्वारा जो है इसमें अंग्रेजों द्वारा जो कोहिमा नौका की जगह पर जो है पुलिस मुख्यालय बनाने लगा। पुलिस के क्या हुआ, अंग्रेजों ने पूरी तरह से जो है प्रभुत्व बनाए के लिए जब पुलिस मुख्यालय बनाया इन जगहों पर
इन नगाओं ने जो है अपने स्वाधीनता पर हमला माना और विद्रोह कर दिया। हालांकि यह विद्रोह असफल रहा। 1881 में नागा हिल जो है जिला ब्रिटिश के प्रशासन में अधीन भी आ गया था। कुछ इसमें से भी कुछ अंधविश्वास की जैसी बातें हो गई थी। एक कछार में जो 1882 में सामुदान नाम का एक जादूगर के नेतृत्व में कुछ नगाओं ने जो है अंग्रेजों पर हमला कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। तो कुछ नगाओं ने जो है, जैसे उसका दावा यही था सामुदान का कि जादू के बल पर अनुयायियों को ऐसा बना दिया था कि वह गोलियों से उनकी कुछ नहीं कर सकती। इस तरह से जो है कुछ कुछ देखने को मिलता है आदिवासी इन क्षेत्रों में। तो ये था हमारा नागा विद्रोह। अब दूसरा देखते हैं अहोम विद्रोह, यानी 1828 से 1830 ईस्वी में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में। तो अहोम विद्रोह क्या था? ये भी बर्मा जैसे युद्ध के कारण सेना ने इस क्षेत्र पर प्रवेश किया था और साथ ही जो है आश्वासन दिया था कि युद्ध के बाद वापस चले जाएंगे। लेकिन ये युद्ध के बाद अंग्रेजों ने अपने वादों को पूरी तरह से निभाया नहीं और इन क्षेत्र पर ब्रिटिश प्रशासन में मिलाने का प्रयास किया। कहा कि ये तो सरासर गलत है। तब जाकर 1828 में अहोम लोगों ने यानी गोमधर कुंवर के नेतृत्व में जो है अपना राजा चुना और अंग्रेजों से लड़ने के लिए एक रंगपुर एक जगह है वहीं पर चढ़ाई करने का प्रयास किया। लेकिन कंपनी ने जो है क्या किया? कंपनी ने जो है असफल कर दिया। 1830 ईस्वी में दूसरा एक विद्रोह होती है और विद्रोह की योजना बनाती है। तो कंपनी ने जो है बहुत ही शांतिपूर्वक नीति अपनाई और जो है इस विद्रोह को कुचल दिया गया और अंतिम से उत्तरी आसाम का जो क्षेत्र है वो पुरंदर सिंह को दे दिया गया। तो इस तरह से ये असम का क्षेत्र अहोम विद्रोह था। दूसरा हम देखते हैं खासी विद्रोह। ये खासी विद्रोह 1833 से 1835 में राजा तीरथ सिंह के नेतृत्व में हुआ था। तो ये क्या था कि कंपनी ने जो है यानी जयंतिया और गारो पहाड़ी जो मेघालय के जो क्षेत्र है, तो जयंतिया और गारो पहाड़ियों के क्षेत्रों पर अधिकार करने के बाद जो है इस क्षेत्र में जो क्या किया था, इस क्षेत्र में जो है ब्रह्मपुत्र घाटी से लेकर सिलट तक जो है रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। साथ ही जो है उस समय अंग्रेजों से जो है बंगाली और ब्रिटिश को बसाना शुरू कर दिया था। यानी उस रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, साथ ही जो है अंग्रेजों ने क्या था बंगालियों को और ब्रिटिश को जो है बसाना शुरू किया। तो राजा तीरथ सिंह जो है के नेतृत्व में ही जो है बार मलिक की सहायता से एक विद्रोह कर दिया। इन्होंने जो है अपने स्वतंत्र जिंदगी से हस्तक्षेप कर दिया। इन्होंने जो है इस विद्रोह को जो 1833 ईस्वी में अंग्रेजों ने क्या किया, सैन्य बल से अंग्रेजों ने जो है इसे दबा दिया गया। ये हमारा था खासी विद्रोह। अब हम देखते हैं सन्यासी विद्रोह। तो ये सबसे पहला सन्यासी विद्रोह था क्या? यह आदिवासी विद्रोह नहीं था। ये याद रखेंगे, ये आदिवासी विद्रोह नहीं था। ध्यान में रखेंगे कि आदिवासी विद्रोह नहीं था, क्योंकि 1770 ईस्वी में बंगाल में जो है भीषण अकाल पड़ा था और यहाँ की जनता बहुत क्षुब्ध थी। इसलिए कारण क्या था, ब्रिटिश शासन को मानती थी। क्यों? इन परिस्थितियों में क्या था कि कर वृद्धि कर दिया था और साथ साथ में क्या किया था कि इन परिस्थितियों में सन्यासियों को जो है तीर्थ स्थानों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तब जो है सन्यासियों ने साधारण जनता से मिलकर विद्रोह कर दिया। काफी प्रयास किया वारन हेस्टिंग्स से, लंबे समय के बाद इस विद्रोह को दबा दिया गया। हालांकि जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है अपने उपन्यास आनंद मठ में जो है इस सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया है। तो अगला हम देखते हैं चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह क्या था? ये 1768 ईस्वी में जो घटना घटी, ये इनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि इन्हीं परिस्थितियों में जो है कर वृद्धि कर दी गई थी और अकाल का सामना करना पड़ा था। तब जाकर जो है मिदनापुर के आसपास क्षेत्रों में रहने वाले जितने भी आदिम जनजाति थे, इन्होंने विद्रोह कर दिया। इनके साथ आसपास रहने वाले जितने भी राजा थे, राजाओं जैसे ढालभूम, कैलापाल, ढोलका, बाराभूम, ये सब जितने भी थे राजाओं ने जो है इनका साथ दिया था चुआर विद्रोह को। इसी तरह एक और देखते हैं हो विद्रोह। हो विद्रोह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि झारखंड का जो छोटा नागपुर क्षेत्र पे जो था ये 1820 से लेकर 1822 में घटना हुई और थोड़ी सी जो 1831 में भी छिटपुट चलती रही थी। छोटा नागपुर तथा सिंहभूम जिले के क्षेत्र में रहने वाले हो जनजातियों ने किया था, साथ में मुंडाओं ने भी साथ दिया था। और साथ साथ देखते हैं इस 1820 और 22 की जब विद्रोह हुआ तो बंगाल और उड़ीसा की सीमा पर ये पोरहट नामक स्थान से विद्रोह किया था। इस क्षेत्र में जो हम देखते हैं, क्षेत्र में बाहर के व्यक्तियों को बसाने की आशंका थी और इन जनजातियों को जो है
यहाँ के जनजातियों को बच्चों को उड़िया भाषा सिखाने के लिए अनिवार्य कर दिया था। इस विद्रोह को अंतिम रूप से भी जो है हो विद्रोह को भी कुचल दिया गया था। इसके बाद हम देखते हैं कोल विद्रोह। 1831 से 32 ईस्वी की घटना है कि कोल विद्रोह छोटा नागपुर में जो है कोलों ने जो अपना क्रोध उस समय प्रकट किया जब उनकी भूमि पर जो है मुखिया मुंडा से जो जमीन छीन कर मुस्लिम और सिख कृषकों को दे दिया गया था, जिसके कारण से यह विद्रोह हुआ था। इनका नेतृत्व बुद्धू भगत थे और बीन राय जो मानकी ने भी किया था। हालांकि जो यह क्षेत्रगत विद्रोह का प्रसार था वह जो है रांची, हजारीबाग, सिंहभूम, पलामू ये सब क्षेत्रों में फैला हुआ था। यह हिंसक विद्रोह था, बहुत ही हिंसक, जिसमें कोलों ने लगभग क्या किया था, लगभग 1000 के लोगों को, बाहर के लोगों को, यानी जितने यूरोपीय लोगों को जो हत्या कर दिया था। और इस तरह से सैन्य अभियान के बाद अंतिम रूप से इस विद्रोह को भी दबा दिया गया। अब हम देखते हैं कि संथाल विद्रोह 1855-56 में सिद्धू कानू के नेतृत्व में जो संथाल विद्रोह हुई थी। मैंने पिछले वीडियो में जो है विस्तार से संथाल विद्रोह और जो है मुंडा विद्रोह, ताना भगत आंदोलन, ये सब जितने भी थे इसके बारे में विस्तृत रूप से वहाँ बताने का प्रयास किया हूँ। अभी मैं शॉर्ट करके बता रहा हूँ कि संथाल विद्रोह सिद्धू कानू के नेतृत्व में हुआ था। यानी संथालों के पास वन, भूमि, संपदा ये सब पर्याप्त था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने एक नई भू राजस्व जो स्वामित्व प्रणाली लागू किया था के कारण नए जमींदार वर्ग का जन्म हुआ और इन जनजातियों ने संथालियों का जो है शोषण किया। कंपनी द्वारा जो वार्षिक कर को बढ़ाकर तिगुना कर दिया। आर्थिक स्थिति इन लोगों की दयनीय हो गई। संथाली क्षेत्रों में जो है काफी लोग बाहर से आकर बस गए, जिसके कारण अपनी जमीन पर बेबस और असहाय होना पड़ा। संथालों की आर्थिक कमजोरी इतनी हो गई थी कि साहूकारों और जमींदारों के आदर्श स्थिति पैदा कर दिया था उन लोगों ने, क्योंकि संथालों को ऊंचे ब्याज पर ऋण देकर कुचक यानी फंसाने लगे थे। तो परिणामस्वरूप यही हुआ, संथाल अपनी जमीन से बेदखल होने लगे, बंधुआ मजदूर बनने लगे और अधिक गरीबी में डूब गए। तब सिद्धू कानू के नेतृत्व में जो है संथाल विद्रोह हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं कि मुंडा विद्रोह, ये भी जिसको उलगुलान के नाम से जाना जाता है, 1895-1900 के बीच में बिरसा मुंडा, ये भी जो है वीडियो में विस्तृत से है, आप देख लेंगे। मुंडा विद्रोह भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक कहते ताना भगत जो जतरा उड़ाव के चतरा भगत के नेतृत्व में 1914 में हुआ था। ये पिछले वीडियो में जो है आप लोग देखेंगे झारखंड के इतिहास में। एक और बिजुलिया विद्रोह जो उदयपुर राजस्थान में हुआ था, गोविंद गुरु और विजय सिंह पथिक था। भुआन विद्रोह उड़ीसा क्यूजर में हुआ था 1867 से 68 में, रत्न नायक। जुआन विद्रोह 1891 से 93 धरणीधर नायक के नेतृत्व में। सिंगपो विद्रोह 1830 से 1840 में रनुआ गोसाई के नेतृत्व में। ये सब मिलान चिन्ह में पूछे जा सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसको नोट कर लेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला हम देखते हैं कि जो है पश्चिम भारत में कौन कौन से जनजातीय आंदोलन हुआ था पश्चिम भारत में। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो है पश्चिम भारत के विद्रोह में भील विद्रोह, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भी जो प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं कि भील विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था। तो भील विद्रोह जो है नए सरकार की और जमींदारों से जो भेंट हुई थी या उपज में कमी थी, यानी यही रीजन था। 1812 से लेकर 1812 से जो है 1819 ईस्वी तक जो है इन लोगों ने अपने नए स्वामी यानी अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह कर दिया था। कंपनी के अधिकारियों का कहना था कि इस विद्रोह को जो है पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा उसके प्रतिनिधि जो त्रैंबक जी दोगालिया ने जो है प्रोत्साहित किया था। तो भीलों की जो है उत्तेजना और भी बढ़ गई और यह सेवरम के नेतृत्व में हुआ था। ये क्या था? सेवरम के नेतृत्व में, सेवरम के नेतृत्व में, इसी के नेतृत्व में हुआ था। लेकिन बाद में जब देखते हैं कि जो ये भीलों का जो है बाजीराव द्वितीय जो पेशवा थे त्रंबक जी का समर्थन प्राप्त था, लेकिन धीरे धीरे ये विद्रोह दब गया। लेकिन अंतिम रूप से देखते हैं मोतीलाल तेजावत 1922 का भी नेतृत्व चला था, यानी सेवरम के नेतृत्व भील विद्रोह हुआ था, लेकिन बाद में मोतीलाल तेजावत के द्वारा जो है नेतृत्वकर्ता किया था। तो इस तरह से देखें। अगर हम देखते हैं कोल विद्रोह, ये कोल विद्रोह क्या है? कोल विद्रोह भीलों की पड़ोसी कोल जो था, यानी पश्चिम भारत का सबसे बड़ा जो है भीलों के पड़ोसी कोलों की दुर्ग जो है उनके जो किलों में अंग्रेजों ने दुर्ग तोड़ दिए थे, इन लोगों ने विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह 1829 में शुरू हुआ। कितना? 1829 ईस्वी में शुरू हुआ।
हाँ 1829 ईस्वी में शुरू हुआ। और ये क्या हुआ कि कोल विद्रोह जो हुआ यह 1848 तक यानी विभिन्न चरणों में यह चलता रहा। हालांकि यह विद्रोह विफल रहा, अंग्रेजों ने इसे जो है विद्रोह को दबा दिया गया। इसके बाद है देखते हैं कच्छ का विद्रोह। कच्छ का विद्रोह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कच्छ का विद्रोह 1819 ईस्वी में हुआ था, यानी गुजरात का जो क्षेत्र है। इसका कच्छ के राजा जो थे भारमल को जो हटाना था, इसके अलावा जो थे भूमि कर बढ़ाया जाना था। क्योंकि भूमि कर इतनी बढ़ा दिया था, इसलिए कच्छ के राजा को भारमल को हटाना था। तो इसका एक कारण यही था। तो 1819 ईस्वी में विद्रोह शुरू हुआ और 1831 ईस्वी तक चला, जो बाद में जो है बाद में देखते हैं कि 1831 तक चला और बाद में जो है अंग्रेजों के द्वारा जो है इसे दबा दिया गया। और बाद में ये दबा देने के बाद अगला देखते हैं कि कच्छ के बाद बघेरा। ये बघेरा भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बघेरा मतलब कि 1818 से लेकर 1820 ईस्वी तक ये चलाया। यहाँ देखते हैं कि बड़ौदा की जो गायकवाड़ ने जो है जब अंग्रेजों की सहायता से बघेरों से अधिक टैक्स प्राप्त करने की कोशिश किया तो इन लोगों ने विद्रोह कर दिया। बघेरा क्या थे? बघेरा जो जितने भी थे कृषक थे, यानी कृषक जनजाति, यानी सब जितने भी कृषक जो है जाति के लोग थे। लेकिन कि विद्रोह में इसके आसपास रहने वाले सभी जनजातियों ने इसका समर्थन किया था और अंतिम रूप से 1820 में जो है यह विद्रोह को शांत हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं रामोसी विद्रोह, जो दोस्ता रामोसी के नेतृत्व में 1822 में हुआ था। क्योंकि आदिम जाति जो रामोसी जो थे वो अंग्रेजी प्रशासन के जो पद्धति था उसके खिलाफ था। यह विद्रोह 1822 में शुरू हुआ। और ये हम देखते हैं इनके नेतृत्वकर्ता कौन थे? रामोसी का चित्तर सिंह, है ना। रामोसी का कौन थे? चित्तर सिंह। तो ये नेतृत्व थे कौन? चित्तर सिंह थे। और ये जो है ये जो चित्तर सिंह थे, इनके 1829 ईस्वी में यह क्षेत्र विद्रोह के कारण जो है अशांत पड़ा रहा और बाद में धीरे धीरे यह शांत हो गया था। तो ये हम थे। अगला हम देखते हैं नायकदा आंदोलन 1868 में, जो जोरिया भगत के नेतृत्व में चला था। क्योंकि 1868 में जो है धर्मराज स्थापित करने के चक्कर में गुजरात के नायकदा जितने भी थे वन्य जाति ने जो है पुलिस थाने पर आक्रमण कर दिया था, नए धर्म का जो कुछ ऐसे स्थापित करने के लिए। तो यहाँ के जितने भी लोग थे पुलिस थाने पर आक्रमण कर दिया। और नायकदा विद्रोह 1858 से 59 ईस्वी के बीच में हुआ, है ना। 1868 से 1858 से लेकर 1859 में गुजरात के जो एक रूप सिंह के नेतृत्व में शुरू हुआ था। गुजरात के एक रूप सिंह के नेतृत्व में हुआ, जो बाद में जो है जोरिया भगत ने जो है इसको पकड़ा था। यानी रूप सिंह भी थे, रूप सिंह नेतृत्व करता थे। लेकिन बाद में जो है जोरिया भगत ने इस आंदोलन को संभाला था, इस आंदोलन को। और ये भी देखते हैं दोनों को गिरफ्तार कर दिया गया था और बाद में जो है यह समाप्त हो गया। इसी प्रकार हम देखते हैं दक्षिण भारत का विद्रोह में देखते हैं कि रंपा विद्रोह यानी कोया विद्रोह भी कहा जाता है, जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है। आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, यहाँ जो है कोया लोग जो है कोया जनजाति के लोग जो बसे हुए थे। अंग्रेजी प्रशासन से जो व्याप्त था, जो भ्रष्टाचार था और जंगल कानून के खिलाफ जो है यह विद्रोह शुरू हुआ था। यह तोमा डोरा के नेतृत्व में शुरू हुआ था। ये किसका? तोमा डोरा के नेतृत्व में, तोमा डोरा के नेतृत्व में हुआ था ये। तो ये रंपा विद्रोह। इसके बाद हम देखते हैं कि रामदंदु विद्रोह भी हम देखते हैं कि 1882 से 84 ईस्वी के बीच में चला। ये क्षेत्र जो है विद्रोही अपने आप को क्या कहते थे? जितने भी तक विद्रोह करने वाले राम की सेना, रामदंदु कहते थे। इसके नेता राजन अनंतैया थे। कौन थे? राजन अनंतैया। तो राजन अनंतैया थे। इनका यही कहना था कि जयपुर के महाराजा को एक विचित्र जो है एक आद्य राष्ट्रवादी अभ्यर्थना किया था उससे, क्या अंग्रेजों का हमारे देश में रहना अच्छा है? यदि मुझे सैनिकों और शस्त्रों की सहायता मिले तो मैं राम की भूमिका निभाने के तैयार हूँ। ये बहुत ही स्टेटमेंट दिए हैं और ये याद रखेंगे, राजन अनंतैया ने जयपुर के महाराजा से ये बात कही है। तो इनके यहाँ एक और कारण था कि जब इनके झूम कृषि पर भी रोक लगा दी गई, तो
तो इन्होंने भी विद्रोह कर दिया था। इसके अलावा जो है जमींदारों के व्यवहार भी इस विद्रोह के कारणों में से एक था। बाद में जो है यह विद्रोह कमजोर हो गया और यह शांत हो गया। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसके बाद कोंडा डोरा विद्रोह, ये 1900 ईस्वी में कोला मलाया के द्वारा भी दिया गया था। तो इस तरह से देखते हैं कि जो है भारत में जो है 1857 क्रांति से पूर्व या 1857 क्रांति के बाद की कुछ ऐसे भी जो है विद्रोह हुए जो 1857 की क्रांति में जो है यह सहायक रहा और भारत के सभी क्षेत्रों में ये जो है चर्चित रहा। तो इसके बाद हम देखते हैं कि दक्षिण भारत के अलावा जो है गैर जनजातीय विद्रोह भी थे। तो अगला वीडियो में गैर जनजातीय विद्रोह के बारे में हम चर्चा करते हैं।